भीलवाड़ा शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आज दशा माता का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। परिवार की खुशहाली और दशा सुधार की कामना के साथ अल सुबह से ही महिलाओं की भीड़ पीपल के वृक्षों के नीचे पूजा अर्चना के लिए जुटी रही। इस बार बुधादित्य और रवि योग के विशेष संयोग ने पूजा के महत्व को और भी बढ़ा दिया। महिलाओं ने मंदिरों और मोहल्लों में स्थित पीपल के वृक्षों की कुमकुम, हल्दी और अक्षत से पूजा की। कच्चे सूत के 10 धागों में 10 गांठ लगाकर विशेष डोरा तैयार किया गया, जिसे विधि विधान के साथ गले में धारण किया गया। प्रतिपदा से शुरू हुए 10 दिवसीय व्रत की पूर्णाहुति आज दशमी के दिन की गई। व्रत के दौरान महिलाओं ने नमक का त्याग किया और गुड़ की लापसी का भोग लगाकर एक समय गेहूं का आहार ग्रहण किया। मंदिरों में नल दमयंती की कथा का वाचन भी किया गया। मान्यता है कि दशा माता का डोरा परिवार की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक होता है, जिसे महिलाएं पूरे वर्ष धारण करती है। होली के बाद से 10 दिन तक दशा माता का व्रत किया जाता है। इसमें घर परिवार की जो महिलाएं होती है वो घर की सुख शांति समृद्धि के लिए 10 दिन तक व्रत करती है, कहानी सुनती है और आज इसका उद्यापन होता है शाम को। ये घर परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए। सुबह से आज क्या काम किया आपने? आज सुबह उठ के सब नहा धो के सारी महिलाएं मोहल्ले की यहाँ पे आती है। सुबह तो पीपल माता की पूजा करती है, पटवारी की पूजा करती है और उनको भोग वगैरह चढ़ाते हैं। आज के दिन दशा माता के पूरा श्रृंगार चढ़ाते हैं और कहानी सुनते हैं पूरे 10 दिन की। सब पटवारी माता की, दशा माता की, तुलसी माता की, विश्राम बाबूजी की, सब दयाड़ा बाबूजी की, सबकी कहानी कथा कहते हैं और फिर इसका शाम को व्रत करते। क्या मांगते हो आप? हम ये सुहाग का व्रत है, जोड़े का दशा माता और दयाड़ा बाबूजी का। घर की दशा होती है, घर की सुख शांति के लिए और सुहागन व्रत करती है। भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे में ग्राम पंचायत के सरपंच और वार्ड पंचों पर लगाए गए आरोपों को लेकर मामला गर्मा गया है। कुछ लोगों द्वारा लगाए गए कथित आरोपों के विरोध में सर्व समाज और विभिन्न संगठनों के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। नीलकंठ महादेव मंदिर से शुरू हुई यह रैली कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां लोगों ने उपखंड अधिकारी संजना जोशी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पंचायत जनप्रतिनिधियों पर करोड़ों रुपए के गबन के लगाए जा रहे आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई। इसके साथ ही मांडल थाने में थाना प्रभारी प्रशिक्षु IPS आयुष श्रोत्रिय को भी रिपोर्ट दी गई। इसमें राकेश सारस्वत, रजिया बानू सहित 15 से 20 लोगों पर सामाजिक वैमनस्य फैलाने और सरपंच से 25 लाख रुपए की मांग कर मानहानि करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। जो अभी हम लोग SDM ऑफिस पे आए हैं इस मुद्दे पे कि जो अभी सरपंच साहब के ऊपर गलत आक्षेप आरोप लगाए गए वो सरासर झूठे है ना। सरपंच साहब ने पट्टे दिए तो ऐसे लोगों को दिए हैं जिनको रहने के लिए घर नहीं, जैसे कि मैं यहाँ मांडल में आई आज से करीब 6 साल से मैं रह रही हूँ, 6-7 साल से इधर ही रह रही हूँ। मेरे से ना 1 रुपया लिया, ना मेरे से कभी इन्होंने रजिस्ट्री के भी पैसे लिए, ना फोटोकॉपी के भी पैसे नहीं लिए। लेकिन ये जो विपक्ष वाले हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं, एक चुनाव आ रहा है सरपंच का जिसके कारण से ये माहौल खराब करना चाहते हैं, जो उसकी वजह से सरपंच साहब के ऊपर गलत आक्षेप लगाए कि इन्होंने पैसे लेके पट्टे काटे हैं। ये 25-25 लाख रुपया मांग के फिर पट्टे काट रहे, जाके ये सब गलत है, 1 रुपया भी नहीं लिया। भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी थाना पुलिस ने महिलाओं के जेवरात चुराने वाली मध्य प्रदेश की बाछड़ा गैंग का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी की वारदात का खुलासा तब हुआ जब एक महिला आरोपी का मेडिकल जांच के दौरान एक्सरे कराया गया। एक्सरे रिपोर्ट में चोरी किया गया मंगलसूत्र महिला आरोपी के गुप्तांग में दिखाई देने पर पुलिस भी चौंक गई। इसके बाद पुलिस आरोपी को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल ले गई, जहां महिला डॉक्टरों की मदद से आरोपी के गुप्तांग से मंगलसूत्र और अन्य सोने के आभूषण सुरक्षित बाहर निकाले गए और पुलिस ने उन्हें जब्त कर लिया। कोटड़ी थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीना ने बताया कि शीतला सप्तमी के दिन 4 भुजा मंदिर में रंगोत्सव के दौरान महिलाओं के गले से जेवरात चोरी होने की शिकायत मिली थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने CCTV फुटेज और संदिग्ध कार के आधार पर बाछड़ा गैंग के एक पुरुष चालक शानू सहित 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा शहर में यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने की दिशा में नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है।
शुक्रवार को भोपाल क्लब परिसर में संचालित तिब्बती बाजार की अस्थायी दुकानों को पूरी तरह हटा दिया गया। इस स्थान पर अब शहर की पहली आधुनिक मल्टीस्टोरी पार्किंग बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार करीब 14 साल से लंबित इस योजना को जिला प्रशासन की पहल से अब मंजूरी मिल गई है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने वर्ष 2012 से अटके इस प्रस्ताव को फिर से शुरू करते हुए भोपाल क्लब की जमीन नगर निगम को सौंप दी है। इसका मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी चिकित्सालय क्षेत्र में वाहनों के भारी दबाव को कम करना है। नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी के अनुसार परिसर में लगभग 56,923 वर्ग फीट भूमि उपलब्ध है। तिब्बती बाजार हटाने के बाद अब यहां मल्टी स्टोरी पार्किंग निर्माण के लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भीलवाड़ा में मुख्य बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर तोड़े गए निर्माण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर पुनर्निर्माण की मांग उठाई। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू को पत्र सौंपकर बाजारों में जल्द मरम्मत और सुव्यवस्थित पुनर्निर्माण कराने की मांग की। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई के बाद कई बाजारों में व्यापारियों का दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। ऐसे में नवरात्रि, शादी ब्याह और आखा तीज जैसे आगामी त्योहारों को देखते हुए बाजारों को जल्द व्यवस्थित करना जरूरी है। प्रतिनिधि मंडल ने आवासीय क्षेत्रों में कार्रवाई से पहले आमजन को विश्वास में लेने और केवल उन्हीं क्षेत्रों में कार्रवाई करने की मांग की जहां जलभराव या निकासी की गंभीर समस्या हो। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि बाजारों में पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य को प्राथमिकता देते हुए मार्च माह में ही पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान भाजपा के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी का भीलवाड़ा शहर का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय जिलाधीश महोदय से मिला। शहर की कुछ प्रमुख समस्याएं थी, उसको लेकर हमने जिला कलेक्टर को अवगत कराया है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। जैसे कि शहर में जो अतिक्रमण के नाम पर कुछ तोड़फोड़ हो रही थी, तो हमने कहा भी तोड़फोड़ करने के बाद तुरंत प्रभाव से इनको वापस नाली निर्माण और सड़क निर्माण तुरंत किया जाए। तो कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि इस मार्च महीने में ही जहाँ भी तोड़फोड़ हुई है वहाँ वापस रिपेयर कर दिया जाएगा। और हमारी कुछ समस्याएं कोई स्पोर्ट्स को लेकर अलग अलग विषय की थी, सारी समस्याएं उनको बताइए, उन्होंने सारी समस्याओं का समाधान करने का हमें आश्वासन दिया है। आसींद कस्बे में इन दिनों धार्मिक उल्लास का माहौल बना हुआ है। धुलंडी से शुरू हुआ दशामाता पूजन का सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं श्रद्धा के साथ भाग ले रही हैं। आसींद कस्बे में मैना देवी तेजमल रांका के निवास स्थान पर विशेष रूप से दशामाता का थानक स्थापित किया गया है। यहाँ प्रतिदिन क्षेत्र की दर्जनों महिलाएं एकत्रित होकर विधि विधान से माता की पूजा अर्चना कर रही हैं। महिलाएं अपने घरों से दीपक, अगरबत्ती, कुमकुम, गुड़, गेहूं सहित पूजन सामग्री लेकर थानक पर पहुंचती है और माता की महिमा का गुणगान करती है। पूजन के दौरान पारंपरिक गीतों और कथाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। कई महिलाओं ने दशा माता के निमित्त 10 दिनों का व्रत रखा है। श्रद्धालुओं के अनुसार ये पूजन धुलंडी से शुरू होकर दशमी तक चलता है और इससे घर की दशा सुधरने की मान्यता है। विजयनगर में सर्व तेली साहू समाज की आराध्य देवी मां कर्मा का जन्मोत्सव इस वर्ष धूमधाम से मनाया जाएगा। समाज के प्रतिनिधि दुर्गा लाल साहू ने बताया कि मां कर्मा का जन्मोत्सव 15 मार्च रविवार को सालासर वाटिका में आयोजित होगा। कार्यक्रम में मां कर्मा देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना और महाआरती की जाएगी। साथ ही समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान भी किया जाएगा। आयोजन के दौरान फाग उत्सव का भी आयोजन रखा गया है, जिसमें समाज बंधु उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समाज की ओर से मां कर्मा के जयकारों के साथ घर घर निमंत्रण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। इस दौरान दुर्गा लाल सुजोड़िया, अशोक कुमार साहू, दीपक कुमार सुजोड़िया, भागचंद पंचोली, महावीर आसरवा, पुखराज अजमेरा, बाबूलाल अजमेरा, बच्छराज, प्रभु सुजोड़िया, कैलाश जादम, विष्णु, चांदमल हांडा, सन्नी पंचोली, नॉर्थमल पंचोली, बीरबल बाथरा, राजू साड़िया, दुर्गेश पंचोली, नरेश पंचोली और जीतू गुलानिया सहित अन्य समाज बंधु मौजूद रहे। सर्व तेली साहू समाज विजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान फाग उत्सव मां कर्मा देवी की जीवन पर उद्बोधन चेत बुद्धि एकादश दिनांक 15 मार्च 2026 रविवार। कार्यक्रम फाग उत्सव 4:15, सम्मान समारोह 5 बजे, स्नेह भोज 6 बजे, स्थान सालासर वाटिका विजयनगर। समाज बंधुओं को अतः आप
सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि सभी कार्यक्रम पधार कर धर्म का लाभ उठावे। बिजनगर में दशा माता पर्व के अवसर पर महिला समूहों ने त्रिवेणी माताजी मंदिर और पीपली चौराहा स्थित पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने विधि विधान से पूजा कर दशा माता की कथा का श्रवण किया। सुबह से ही पीपली चौराहा और त्रिवेणी माताजी मंदिर परिसर में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं भक्ति गीत गाते हुए उत्साह के साथ पूजा में शामिल हुईं। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना रहा। इस अवसर पर महिला मंडल की सदस्याएं गायत्री देवी शर्मा, सुनीता शर्मा, मंजू शर्मा, विजय लक्ष्मी पाराशर, सीमा सेन, रेखा सोलंकी, प्रियंका शर्मा, चंद्रकांता शर्मा, देवकी तोलानी, दुर्गा देवी जोशी, मंजू देवी चाष्टा सहित अन्य महिलाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई और पर्व को श्रद्धा के साथ मनाया। दशा माता की पूजा करने के लिए आए। आज घर की दशा के लिए दशा माता की पूजा करते हैं। दशा माता अंदर लक्ष्मी का भंडार देने वाली है, इसलिए दशा माता की पूजा करते हैं और सभी घर में अंदर लक्ष्मी की सुख समृद्धि रहे, इसलिए दशा माता की पूजा की जाती है। भीलवाड़ा जिले के रायला कस्बे में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ गुरुवार अल सुबह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एनटीएफ और रायला थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हाईवे पर नाकाबंदी कर करीब 21 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद की गई। पुलिस ने पिकअप वाहन सहित 3 तस्करों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। एनटीएफ को सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन में सवार 3 व्यक्ति भारी मात्रा में अफीम लेकर श्रीगंगानगर की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही एनटीएफ टीम ने रायला थाना पुलिस के साथ भीलवाड़ा अजमेर नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी कर दी। इस दौरान चित्तौड़गढ़ की ओर से आ रही संदिग्ध पिकअप को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें करीब 21 किलो अफीम बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों में सुभाष भूरिया, मनफूल और कैलाश शामिल हैं। पुलिस को आशंका है कि इसके पीछे बड़ा तस्करी नेटवर्क सक्रिय है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर पूरे गिरोह की तलाश की जा रही है। भीलवाड़ा में राजस्थान सेवा निवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के प्रदेश वरिष्ठ सचिव इस्माइल कायम खानी के भीलवाड़ा आगमन पर सर्किट हाउस में संस्थान की ओर से माला और मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद संगठन की बैठक आयोजित हुई। बैठक का संचालन गोपाल लाल शर्मा ने किया, जबकि अध्यक्षता सेवा निवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौभाग्य सिंह सोलंकी ने की। बैठक दुर्गा प्रसाद शर्मा के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक में सेवा निवृत्त पुलिस अधिकारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसमें उपार्जित अवकाश के भुगतान और कोर्ट पेशियों के लिए यात्रा भत्ता जिला स्तर पर उपलब्ध कराने जैसे मुद्दे शामिल रहे। इस्माइल कायम खानी ने संगठन को मजबूत करने और सक्रिय रूप से कार्य करने पर मार्गदर्शन दिया। बैठक में करीब 35 से 40 सेवा निवृत्त पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। अंत में सौभाग्य सिन्हा सोलंकी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही 22 मार्च 2026 को पुलिस लाइन संतोषी माता मंदिर में होली स्नेह मिलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।